विक्रांत शाही, आई एम ए साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था? इसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में बताया था, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इसके बारे में बताया था। तो एक बार फिर से इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है उसको रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कंप्लीट पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। The flow of electric current is possible only when the charges or flow travels along a closed path। तो मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो फ्लो होता है वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब उसके लिए क्या हो, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, कंप्लीटली फ्लो कर लेता है। इसका मतलब द पाथ along which electric current can flow is called electric सर्किट। और कल हम लोगों ने बात की थी इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की, जिसमें मैंने बताया था कि सेल जो होता है, बल्ब और कौन सा, कनेक्टिंग वायर्स, यानी ये तीन जो थे इसके क्या थे, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो आज इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, और उसके सिंबल्स को देखते हैं। तो चलिए मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल। हम लोग करते क्या है, जब फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि सेल है, बल्ब है, कनेक्टिंग वायर्स है, तो उसका डायग्राम ना बना के उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, उनके सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, टाइम सेविंग होता है और ईजिली क्या कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी के सिंबल्स के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बल्ब को, कनेक्टिंग वायर्स को और सेल को हम लोग क्या करते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक और कंपोनेंट होता है, कौन सा, स्विच या की जो होता है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्विच और की क्या होता है ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल। तो यहाँ पे वन बाय वन मैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में लिखूंगा और उसके सिंबल्स को ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला हूँ, उसके सिंबल को बनाने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक एक फिगर बनाता हूँ और थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। सबसे पहले जो कंपोनेंट की बात हम लोग करेंगे वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। अब देखिए आप इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको सिंपल क्या करनी है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है बड़ी सी, और एक उससे छोटी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रिक सेल को। अब इस सिंबल को समझिए, इस सिंबल में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो इस लॉन्गर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है ये इस छोटी वाली लाइन से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव और ये लिख देता हूँ निगेटिव। तो द पॉजिटिव टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लार्ज लाइन एंड वाइस वर्सा, यानी जो बड़ी वाली लाइन थी वो किसको दिखाती है, पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, और जो छोटी वाली लाइन थी वो किसको दिखाती है, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये मैंने क्या बनाया है, इलेक्ट्रिक सेल, यानी इलेक्ट्रिक सेल के सिंबल को बनाया। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड कॉम्पोनेंट की, जो कि हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और वहाँ से कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, स्ट्रेट बना देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्किल बना देते हैं। तो ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, बल्ब का सिंबल ड्रॉ कर दिया, जिसको आप क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में इस सिंबल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे कंपोनेंट की, जो कि हमारा क्या था, वायर, इलेक्ट्रिक वायर्स। तो इलेक्ट्रिक वायर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक वायर्स को हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन कंपोनेंट के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक वायर्स, और इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। अब इसके बाद चलिए और देखते हैं और कौन से कंपोनेंट होते हैं और इसके सिंबल्स कैसे होते हैं, तो उसको भी देखिए, उसको भी समझिए। जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो इन्हीं सारे कंपोनेंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्विच के बारे में। अब स्विच में हम लोग दो पोजीशन को देखेंगे, एक जब स्विच कैसा होता है, ऑन पोजीशन में होता है, और एक दूसरा जब स्विच क्या होता है, ऑफ पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ, स्विच इन ऑन पोजीशन, यानी जब स्विच कैसा होता है, ऑन पोजीशन में होता है। और एक और सिंबल हम लोग देखेंगे जिसमें कैसा होगा, स्विच इन
ऑफ पोजीशन। देखिए जब स्विच ऑन पोजीशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है वो कैसी होती है, क्लोज्ड हो जाती है और पूरा करंट क्या करता है, फ्लो करता है। और जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं उसका पाथ जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, वो ओपन सर्किट बन जाती है और उसका पाथ नहीं कंप्लीट हो पाता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं जब स्विच कैसा होता है, ऑन पोजिशन में होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक डॉट आप इस तरीके से बनाएंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक डॉट बनाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। तो ये आपने किसको रिप्रेजेंट किया, स्विच को रिप्रेजेंट किया जब स्विच क्या था, ऑन पोजीशन में। और इसको एक और तरीके से दिखा सकते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसमें क्या करना है, एक ब्रैकेट बनाना है, उसके बीच में एक डॉट बनाना है, फिर उस ब्रैकेट को क्लोज करना और सिंपली एक लाइन को क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना। तो इस तरीके से आप स्विच को क्या कर सकते हैं, ऑन पोजीशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विच के ऑफ पोजीशन की, कि किस तरीके से स्विच को ऑफ पोजीशन में। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्ट्रेट लाइन डॉट, यहाँ से ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी सीधे, ठीक, सिंपल, और यहाँ से क्या करते हैं, इसके पाथ को ब्रेक कर देते हैं, ये आपका क्या बन गया, ऑफ पोजीशन में। या फिर इसी को आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है, ब्रैकेट बनानी है, उस ब्रैकेट को खाली छोड़ देना और यहाँ से क्या कर देना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, वायर्स, मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वायर्स को। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है स्विच का है, तो वायर्स में क्या है, कनेक्टेड है दोनों टर्मिनल्स में। तो यानी ये क्या कर रहा है, कंप्लीट पाथ ड्रॉ कर दे रहा है। यहाँ पे भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ, यहाँ पे पर पाथ क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। यानी जब करंट फ्लो करेगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका पाथ ब्रेक हो जाता है और जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है उस पर करंट नहीं दौड़ती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैटरी की, कि बैटरी को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी क्या होता है, देखिए बैटरी जो होती है वो ग्रुप ऑफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक सेल्स होती है। जब बहुत सारे सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, अगेन एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक उससे छोटी, फिर अगेन उससे क्या करेंगे, बड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक छोटी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर अगेन एक बड़ी लाइन और वापस एक छोटी लाइन। तो इस तरीके से आपने इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसके नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया। जितनी भी बड़ी वाली लाइन है वो क्या करे, उसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उसके सिंबल के बारे में। तो चलिए एक बार सर्किट डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक, और जो उसके सिंबल्स होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखिए, उससे पहले मैं आपको किसके बारे में बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको स्विच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्विच क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। देखिए जो स्विच होता है, आप क्या करते हैं, जब उसको कनेक्ट करते हैं अपने वायर से, व्हेन यू कनेक्ट द बल्ब विद द सेल थ्रू वायर्स अ क्लोज सर्किट इज फॉर्म। जब आप क्या करते हैं, अपने बल्ब को वायर से कनेक्ट करते हैं, ठीक, वायर से कनेक्ट करने के बाद से उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से कन्वर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसमें एक स्विच लगा देते हैं और जब पाथ क्या होती है, एकदम कंप्लीट हो जाती है, क्लोज्ड सर्किट बन जाता है, तब उसमें क्या करता है, करंट सेल से क्या करता है, पास करता है, फ्लो करता है और स्विच से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, बल्ब तक। अब इसमें देखिए होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ड्राई सेल। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज होता है वो क्या करता है, आपके बैटरी या आपके सेल के नेगेटिव टर्मिनल से क्या करता है, फ्लो करता है और कहाँ तक जाता है, आपके बल्ब तक जाता है और फिर वहाँ से घूम के वहाँ पे कहाँ पे आ जाता है, आपके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तक। तो इस तरीके से ये क्या करता है, वर्क करता है। तो चलिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, सर्किट डायग्राम देखने वाले हैं, ठीक, और किस तरीके से, जिसमें स्विच ऑन पोजीशन में होगा, स्विच ऑफ पोजीशन में होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, जिसपे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, एक, आप जल्दी से बताइए इसमें क्या रिप्रेजेंट किया, मैंने एक सेल को रिप्रेजेंट किया है और किसको रिप्रेजेंट किया, एक स्विच को रिप्रेजेंट किया है। ये आपके क्या थे, कनेक्टिंग वायर्स थे और ये आपका क्या था, बल्ब था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका जो पाथ है वो कंप्लीट है, पूरा क्या है, कंप्लीट है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, कंप्लीटली फ्लो कर रहा है और इसी वजह से ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पे सिंबल्स पे मैंने लिख देता हूँ, ये क्या था, बल्ब था, बल्ब को मैंने रिप्रेजेंट किया था। ये कनेक्टिंग वायर्स थे, कनेक्टिंग वायर्स,
और ये मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने सेल को रिप्रेजेंट किया है, ठीक। और ये मैंने किसको बनाया था, स्विच। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्विच। और ये स्विच किस पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में है। तो इस तरीके से ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अब इसी सर्किट डायग्राम को मैं अगर दोबारा बनाता हूँ जिसपे मैं क्या करता हूँ, स्विच को ऑफ पोजीशन में करता हूँ, तो क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच को ऑफ पोजीशन में कर देता हूँ, ठीक। जब स्विच को मैंने क्या किया, ऑफ पोजीशन में किया, तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये ऐसा चेंज होकर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक। ये स्विच कैसे हो गया, ऑफ पोजीशन में हो गया, स्विच क्या हो गया, ऑफ पोजीशन में हो गया। बाकी की सारी चीज़ें सेम होंगी और जो आपका बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसका सर्किट डायग्राम क्या है, वो ब्रेक हो गया, ये कंप्लीट नहीं है, इस वजह से आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। बाकी की सारी चीज़ें क्या रहती है, सेम रहती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स। तो सिंबल्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैटरी की, कि बैटरी क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल में अभी मैंने आपको बैटरी रिप्रेजेंट करके दिखाया था। तो बैटरी क्या होता है, मैंने बोला था कि बैटरी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। तो उसके बारे में देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बैटरी। चलिए देखते हैं बैटरी किसको कहते हैं, बैटरी किस तरीके से वर्क करती है। देखिए, हम करते क्या है, बैटरी को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स को लेते हैं, 2 या 2 से अधिक सेल्स को लेते हैं, उसको आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और किस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो वो भी समझ लीजिए। देखिए, कोई सी भी बैटरी होती है, सारी बैटरीज के क्या होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ 2 टर्मिनल्स, वन इज नेगेटिव एंड द अदर वन इज पॉजिटिव। यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, विच आर ऑन द 2 साइड्स ऑफ द सेल। यानी सेल्स के क्या होते हैं, 2 साइड्स के होते हैं। जैसे मैंने आपको सेल रिप्रेजेंट करके दिखाया था, यहाँ पे मैं बताया था एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये तो आप किसका डायग्राम था, ये सेल का डायग्राम था। तो जब इसी तरीके से 2 या 2 से अधिक सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बैटरी। व्हेन द 2 cells are joined together, we are conducting wires in such a way that the positive end of one cell is joined to the negative end। यानी एक का पॉजिटिव एंड किसके ज्वाइन है, दूसरे के नेगेटिव एंड से ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। तो वो क्या बन जाता है, वो बैटरी में चेंज हो जाता है, ठीक। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द बैटरी। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। जब हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 2 सेल्स को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर से समझाया था, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, और ये क्या बन गया, हमारा बैटरी बन गया। देखिए किस तरीके से, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल था, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, जब किसी दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। द अरेंजमेंट, सच अरेंजमेंट ऑफ cells, such element of cells are called battery। such arrangement of cells are called battery। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया, उसके सिंबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए थे जिसमें स्विच को ऑन पोजीशन में और ऑफ पोजीशन में रखा था। और आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, बैटरी के बारे में। अब इसके बाद जो आपको रह जाता है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, इसके नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो किसके बारे में, रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया आपको, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।